तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर विलयन। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग मिश्रण समझने की कोशिश करते हैं कि मिश्रण क्या होता है। तो देखिए, जब कभी भी हम लोग दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो हमको एक मिश्रण मिलता है, मिक्सचर जिसको इंग्लिश में कहते हैं। जैसे समझिए कि चीनी और जल हम लोग मिला रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा? इन दोनों को मिलाने से हमें मिश्रण मिलेगा। यही नहीं, आप नमक और जल मिलाएंगे तो इनको भी मिलाने से क्या मिलेगा? मिश्रण ही बनेगा। या फिर आप चूना ले लें और जल ले लें तो भी क्या मिलेगा? हमें मिश्रण ही मिलेगा। अगर आप बालू ले लें और जल ले लें तो इसको भी मिलाने से हमें क्या मिलेगा? मिश्रण ही मिलेगा। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम एक साथ मिलाते हैं तो उनको मिलाने से जो बनता है उसको हम लोग मिश्रण कहते हैं। अब देखिए, मिश्रण जो होता है ना, दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण जो होता है बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। अब ये क्या होते हैं? तो देखिए, जैसे मान लीजिए जब हम दो पदार्थों को या दो से अधिक पदार्थों को मिला रहे हैं और वे एक दूसरे में पूरी तरह से घुल जाए, यानी एक समान रूप से पूरी तरह क्या हो जाए? घुल जाए, अलग अलग न दिखाई दें, तो उसको हम लोग कहेंगे समांगी मिश्रण है। जैसे समझिए, चीनी और जल हम लोग ले रहे हैं, तो जब चीनी और जल को मिलाएंगे आप लोग तो चीनी जल में पूरी तरह घुल जाएगा। मतलब घोल मिलने के बाद चीनी और जल अलग अलग नहीं दिखाई देंगे। तो ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। उसके बाद नमक और जल, नमक और जल भी समांगी मिश्रण है क्योंकि नमक और जल पूरी तरह एक दूसरे में घुल जाएंगे। तो ये नींबू पानी, नींबू और जल ले लेते हैं, मतलब नींबू का रस और जल, ये भी कैसा है? समांगी मिश्रण है। एल्कोहल ले लें और जल ले लें तो ये भी आपका कैसा है? समांगी मिश्रण है। तो समांगी मिश्रण में जब दो या दो से अधिक पदार्थ घोले जाएं और वे पूरी तरह एक दूसरे में घुल जाएं एक समान रूप से, तो उसको हम लोग कहते हैं कि समांगी मिश्रण है। जबकि विषमांगी मिश्रण में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाए और मिलने के बाद वे अलग अलग दिखाई दें तो उसको हम लोग विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अर्थात ये एक समान रूप से घुलेंगे ही नहीं। जैसे समझिए, बालू ले लें और जल ले लें, तो बालू और जल कैसा है? विषमांगी मिश्रण है क्योंकि जब हम लोग इसको घोलेंगे तो बालू अलग दिखाई देगा और जल क्या दिखाई देगा? अलग दिखाई देगा। तो हम लोग मिश्रण समझ लेते हैं। मिश्रण दो तरह के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण होते हैं। अब देखिए, जो ये समांगी मिश्रण है ना, इसी को हम लोग कहते हैं विलयन। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। यानी विलयन की डेफिनेशन क्या देंगे कि विलयन एक समांगी मिश्रण है दो या दो से अधिक पदार्थों का। तो विलयन क्या है? तो अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि विलयन एक समांगी मिश्रण है। यानी विलयन जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है।
तो देखिए विलेन क्या बताए हैं कि विलेन जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण का मतलब बता ही दिए हैं आपको कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाए तो वे एक दूसरे में अलग अलग नहीं दिखाई देना चाहिए। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। नमक और जल ले रहे हैं, चीनी और जल ले रहे हैं, अच्छा गैस को भी आप लोग ले सकते हैं। जैसे समझिए CO2 हम लोग कोल्ड ड्रिंक में घोलते हैं तो ये भी घुल जाता है, तो ये भी एक प्रकार का विलयन है। अब देखिए जो आपको विलेन पढ़ना है ना, आपके सिलेबस में जो विलेन है वो द्विअंगी विलेन के बारे में है। द्विअंगी विलेन का मतलब होता है कि ऐसा विलेन जिसमें केवल दो पदार्थ होने चाहिए, उसको हम लोग द्विअंगी विलेन कहते हैं। तो आपको सिर्फ ऐसे विलेन लेने हैं आपके सिलेबस पे जिसमें हम लोग दो पदार्थ ही मिलाएं, जिसमें एक होता है आपका विलेय और एक होता है आपका विलायक। अब देखिए कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा विलेय है और कौन सा विलायक है। जैसे समझिए नमक और जल मिला रहे हैं तो इसमें बताना है कौन विलेय कौन विलायक है, कैसे पहचानेंगे। तो देखिए पहचानने का तरीका क्या है। विलेय किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो घुल जाए, वे पदार्थ जो घुले उसे विलेय कहते हैं। और जिसमें घोला जाए, विलेय को जिसमें तो देखिए विलेन में दो पदार्थ मिलाए जाते हैं जिसमें एक विलेय होता है और एक क्या होता है विलायक होता है। तो विलेय क्या होता है, जो पदार्थ घुल जाए उसे विलेय कहेंगे और जिसमें घोला जाएगा विलेय को उसको विलायक कहेंगे। जैसे देखिए नमक और जल को मिलाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है नमक जो है जल में घुलेगा, तो नमक को हम लोग कहेंगे कि विलेय है और जल को क्या कहेंगे विलायक है। एक और तरीका है पहचानने का कि जिसकी मात्रा कम होती है, या अथवा करके लिख सकते हैं कि कम मात्रा वाले जो होते हैं विलेय होते हैं और जो अधिक मात्रा वाले होते हैं वो विलायक होते हैं। जैसे जाहिर सी बात है कि नमक और जल जब आप मिलाएंगे तो नमक को कम रखेंगे और जल को अधिक रखेंगे, तो जल आपका विलायक होगा और नमक आपका क्या होगा विलेय होगा। तो हम लोग यहाँ पर विलेय और विलायक समझ गए। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। एक और उदाहरण आप लोग समझिए विलेय विलायक का। जैसे समझिए आप लोग 200 ग्राम चीनी ले रहे हैं और 600 ml जल ले रहे हैं। तो देखिए इसकी मात्रा अधिक है तो ये आपका विलायक हो जाएगा और इसकी मात्रा कम है तो ये आपका विलेय हो जाएगा। एक और एग्जांपल समझते हैं। 200 ml आप एल्कोहल ले लीजिए और 400 ml जल ले लीजिए।
तो देखिए, एल्कोहल की मात्रा कम है इसलिए ये विलेय हो जाएगा, और जल की मात्रा ज़्यादा है इसलिए ये विलायक हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसी का उल्टा कर दें, जैसे समझिए 400 ml एल्कोहल कर दे रहे हैं और 200 ml जल कर दे रहे हैं, तो अब ये आपका जल विलेय हो जाएगा और एल्कोहल क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको विलेय और विलायक समझ में आ गया। अब हम लोग इसके आगे अगले लेक्चर में विलेन की सांद्रता देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर ये पूरी तरह समझ में आ गया होगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।